नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड कार्यालय के सामने स्थित एक किराना गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि यह आग जयदीप बग्गा के किराना गोदाम में लगी, जहां बड़ी मात्रा में किराना सामान रखा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही ताकि आग आसपास की दुकानों और भवनों तक न फैल सके। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है। यह हादसा सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन में उस वक्त हुआ जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम और रेलवे के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सासाराम आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वक्त रहते उठाए गए कदमों की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आग लगने के बाद मौके से खतरनाक धुआं निकलने लगा। मौके पर मौजूद कर्मियों ने तुरंत रेलवे स्टेशन पर लगी पानी के पाइप के जरिए आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी थी। बिहार में फायर ब्रिगेड के बेड़े में 80 हाईटेक गाड़ियां शामिल हुई है। अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर इन गाड़ियों का लाइव डेमो भी किया गया। फायर कर्मियों ने तत्परता और साहस का प्रदर्शन किया। यह देख तालियां बजती रही। अग्निशमन विभाग को मिली इन गाड़ियों में 36 स्कॉर्पियो हैं। आग लगने की सूचना मिलने पर कुछ ही देर में वाहन के साथ फायर कर्मी पहुंच जाएंगे। बिहार में जनता की समस्याओं के समाधान का फाइल लटकाने वालों अफसरों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अफसरों को 2 टूक शब्दों में संदेश दिया था कि हर हाल में जनता की समस्याओं का समाधान कम से कम समय में करना पड़ेगा। सीएम के ऐलान के बाद पहला विकेट मुजफ्फरपुर में गिरा है। जिले के एक राजस्व अधिकारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मंत्री ने कहा, ठीक से काम करेंगे तो अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने दायित्व का समय से पालन करना पड़ेगा। भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी तरह मुजफ्फरपुर के कोढ़नी में पदस्थापित राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग पर भ्रष्टाचार का सबसे अधिक आरोप लगता है। इसने कैंसर रोग की तरह विभाग को जकड़ लिया है, इसलिए एंटीबायोटिक से इलाज शुरू हो गया है। बिहार में पटना समेत 5 शहरों की तस्वीर आने वाले 10 वर्षों में पूरी तरह से बदल जाएगी। 4751 करोड़ की लागत से पटना के अलावा गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया के सूरत बदलने की तैयारी है। करीब $500 मिलियन से इन प्रमुख शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। राज्य कैबिनेट के मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। योजना के तहत 10 वर्षों यानी 2027 से 2037 तक चरणबद्ध तरीके से 4751 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इन शहरों के अलावा दूसरे शहरों के विकास पर भी अमेरिकी $1 मिलियन की सहायता से राशि खर्च की जाएगी। बिहार की बढ़ती शहरी जनसंख्या और मास्टर प्लान आधारित विकास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई जा रही है। सरकार की ओर से इन शहरों में आधारभूत सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सुनियोजित विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है।